हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, पर क्या आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। तो आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाऊंगी। रानी दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपति शाह की पत्नी थी। बच्चों, ये गोंडवाना जो जगह है वो भारत के मध्य में आती है, जहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना में आता था तब। और इनका जन्म जो हुआ था वो महोबा में 1524 में हुआ था। और ये महोबा बच्चों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है। तो इनके जो पिता थे वो महोबा के राजा थे और इन्हें बचपन से ही वीरता की कहानी सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इनको घुड़सवारी करना अच्छा लगता था और इन्होंने सब सीख लिया था, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया था। और ये इतनी कुशल थी कि एक बार इनके जंगलों में, राज्य के जंगलों में शेर ने आतंक मचा दिया था। तो ये उसको पकड़ने के लिए और मारने के लिए खुद ही गई थी और एक ही निशाने में उन्होंने शेर को मार गिराया था। तो ये इतनी वीरांगना थी। जब ये बड़ी हुई तो इनकी विवाह के लिए इनके पिता ने राजपूताना घर की राजकुमारों की तलाश शुरू की, लेकिन यह गोंडवाना ज़िले के, गोंडवाना राज्य के जो राजा थे दलपति शाह, उनकी वीरता पर मुग्ध थीं। लेकिन इनके पिता उनसे विवाह करना नहीं चाहते थे। फलस्वरूप दलपति शाह और महोबा के राजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें दलपति शाह विजयी हुए और इन्होंने फिर दुर्गावती से विवाह कर लिया और उन्हें अपने साथ ले आए। कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई और फिर महोबा और कालिंजर पर अकबर का अधिकार हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद इन्हें पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने वीर नारायण रखा। जब वह 3 वर्ष का था तो दुर्भाग्यवश इनके पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। तो जैसे मानो रानी दुर्गावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और उसकी संरक्षिका बनकर पूरे राज्य का कार्यभार संभाल लिया। पूरे राज्य में सैन्य शासन अच्छा किया, एकता स्थापित की और अपने राज्य की सीमा में भी वृद्धि की। तो इस तरीके से इन्होंने बड़े धैर्य का परिचय दिया और इनकी ख्याति भी फैल गई थी। जब इनके बारे में अकबर को पता चला तो अकबर के दरबारियों ने अकबर से बोला कि आप जो है गोंडवाना को अपने अधीन कर लीजिए। अकबर ने मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर अकबर ने जो उनका दरबारी एक सरदार था आसफ़ खां, उसको आक्रमण करने के लिए गोंडवाना के गढ़मंडल पर भेज दिया। अब जब यह बात रानी दुर्गावती के मंत्रियों को पता चली तो उन्होंने भी उनसे कहा कि ये तो बहुत क्रूर है और इसके सामने युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रानी कहाँ हार मानने वाली थी। बोली कि इज्जत की मौत मरना ज़्यादा बढ़िया है कलंक की जीवन जीने से। और उन्होंने अपनी सैन्य जो टुकड़ी थी और जो पूरी सेना थी उसको उन्होंने तैयार कर लिया। उन्होंने आसफ़ खान ने आक्रमण किया तो आसफ़ खान ने भी सोचा था कि वह तो महिला है और यूं ही घुटने टेक देंगी। लेकिन जब आसफ़ खान ने रानी दुर्गावती को घोड़े पर सवार सैनिक के रूप में अपने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए और इस तरीके से रानी ने युद्ध किया कि उसको मुँह खानी पड़ी आसफ़ खान को और युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। अकबर बड़ा लज्जित हुआ और उसने दोबारा आसफ़ खां को युद्ध करने के लिए भेजा। दोबारा में भी रानी ने हार नहीं मानी और इस बार हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन किया और बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस बार भी आसफ़ खां को मुँह खानी पड़ी और वह इस बार भी पराजित हुआ। 2 बार हारने के बाद तो वह जैसे तिलमिला उठा। रानी विजय का उत्सव मना रही थी, लेकिन जब भी हमारे यहाँ के जो वीर हारे हैं वो गद्दारों की वजह से हारे हैं, तो इस बार भी कोई गद्दार था जिसने पूरे गोंडवाना का गढ़मंडल का जो
वो था भेद, उसको आसफ़ खां को बता दिया और फिर आसफ़ खां अब तीसरी बार सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आ गया। और इस बार उनका जो 15 वर्षीय पुत्र था वह भी युद्ध में उतरा, लेकिन उसको सैनिकों ने घेर लिया और वह घोड़े से गिर गया। तब मंत्रियों ने रानी को बताया कि आप अंतिम बार दर्शन कर लीजिए अपने पुत्र के। तब रानी ने कहा कि यह समय अपने पुत्र से मिलने का नहीं है और मुझे तो गर्व है कि मेरे पुत्र ने वीरगति प्राप्त की। अब तो मैं उससे देवलोक में ही मिलूँगी। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर भी वो घबराई नहीं और दुगने जोश से दुश्मनों से लड़ने लगी। और लड़ते लड़ते एक तीर उनकी गर्दन में लगा और एक तीर उनकी आँख में लगा। तब उन्होंने पाया कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है और मैं दुश्मनों द्वारा ना पकड़ी जाऊं, इसीलिए खुद अपनी तलवार उन्होंने अपनी छाती में घोंप ली। इस तरीके से रानी वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन कितनी साहसी थी और कितना अदम्य शौर्य था उनके अंदर कि अकबर की दास्तां उन्होंने स्वीकार नहीं की जीते जी, और हमेशा के लिए अमर हो गई। और आज इसीलिए हम उनको याद करते हैं और उनकी वीरगाथा हम सब सुनते हैं और सुनाते हैं। तो ऐसी रानी दुर्गावती को मेरा शतशत नमन। और इसी ये कहानी सुनाने का सिर्फ़ इतना मेरा उद्देश्य है कि हम अपने अंदर देश प्रेम को जगाएं और देशभक्ति को जगाएं और अपने बच्चों को भी कहानी सुनाकर उन्हें भी देश प्रेम करने के लिए तत्पर करें। धन्यवाद।